नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है जिसमें ग्रुप सी का आज जो जीके और साइकोलॉजी का पेपर था वो आउट होने के बाद में आउट करने वाला जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि एक चलती हुई बस में राजस्थान लोक परिवहन सेवा की जो बस है उसमें 40 छात्र पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें 7 लड़कियां भी शामिल हैं। और इन सभी बच्चों से हर एक बच्चे से 10-10 लाख रुपए में पेपर की डील हुई है। राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती यानी कि जो सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा है वो होनी थी, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो आउट हो गया था। उदयपुर में 40 स्टूडेंट बस में पेपर सोल्व करते पकड़े गए। इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा किया और प्रदर्शन किया, जो कि जायज़ है। उसके बाद में आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक पहले ही पेपर कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ किया है कि आज दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा होगी। सिर्फ सुबह की पारी में होने वाला जो पेपर है जीके का पेपर वो स्थगित किया गया है। इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे। अब ये एग्ज़ाम कब होगा ये अधर झूल में लटक रहा है, इसकी अभी भी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि ये एक व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें ये जो पेपर आज होने वाला था उसके आंसर इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी ज़रूरी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है ये उसकी फ़ोटो है। जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ये उसकी फ़ोटो है, और ये उसके साथ में जो पेपर लीक करने वाले व्यक्ति थे वो हैं। और ये राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस है जिसमें 40 छात्रों को एक साथ पकड़ा गया है, जिसमें 7 लड़कियां भी शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं अलवर ज़िले में इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और ये भरतपुर ज़िले में प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने जो प्रदर्शन है वो छात्र इस तरीके से कर रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर बल तैनात कर रही है। और ये राजस्थान में जो भर्ती परीक्षा है वो भी क्या गारंटी है कि सेकंड पारी में जो पेपर हुआ है वो लीक नहीं हुआ है। देखिए, आपको सच बताऊं तो राजस्थान में जो भर्ती परीक्षाएं फिलहाल हो रही हैं उसमें एक ही फंडा है कि हर एक भर्ती का पेपर आउट होता है, हर एक भर्ती का पेपर आउट होता है। बस इतना ही है कि ज़्यादा अगर वो ओपन में आ जाता है तब उसको आउट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ज़्यादा ओपन में नहीं आता है तब वो दबा दिया जाता है और बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि आप पिछले जो भी दिनों में एग्ज़ाम हुई हैं आपको देखा होगा कि उनका रिज़ल्ट इतनी फास्ट तरीके से आता है और भर्ती जो है वो तुरंत पूरी करने की कोशिश की जाती है। उसके पीछे कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है वो ओपन में ना हो जाए, यानी कि जो पेपर आउट हुए हैं ये खबर ओपन में ना हो जाए और पेपर आउट डिक्लेयर ना करना पड़े, इसलिए इतनी जल्दी प्रक्रियाएं होती हैं। पुलिस ने जब इन बदमाशों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए में इन्होंने पेपर बेचा है। जो 40 लोग पकड़े गए हैं उनमें 7 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो सरकारी टीचर है। देखिए, गवर्नमेंट टीचर है जिसका नाम है सुरेश बिश्नोई। अब आप बताइए, जो व्यक्ति गवर्नमेंट लगा हुआ है उसकी इतनी हिम्मत कि वो पेपर लीक करने की सोचे, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की एक नाकामी है। जोधपुर जिले का ये रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बिश्नोई ने पूरा प्लान बनाया था और बस किराए के ऊपर ली थी। बिश्नोई के साथ में पकड़ा गया एक साथी वजनलाल डॉक्टर है। कभी वजनलाल किस नाम से आता है, कभी बिश्नोई किसी और नाम से आता है, तो ये बिश्नोई वजनलाल हर एक परीक्षा में आते हैं और इनका जो परिणाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी साधते हुए कहा है, मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी का महसूस कर रहा हूं। अगर आप परेशानी महसूस करते, अगर आप खुद ये महसूस करते कि 400 से 500 किलोमीटर एक बेरोज़गार व्यक्ति सफ़र करने के बाद में, इस कड़कड़ाती ठंड में सफ़र करने के बाद में किस तरीके से वह एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचता है, कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद में वो एग्ज़ाम देता है, अगर आप ये परेशानी महसूस करते तो आप पहले ही इंतज़ाम करते कि भर्ती परीक्षा का पेपर आउट न होता। लेकिन जो भी है ये इनका ओपिनियन है। ये कहते हैं कि मैं परेशानी महसूस कर सकता हूँ, परंतु उन अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मनसूबे पाल कराए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही हक मिलेगा, और ये तो आप देख ही रहे हैं कितने मेहनती युवाओं को हक मिल रहा है। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने के बजाय अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, उनका कहना है कि उदयपुर में 40 से 50 लोग पेपर आउट कराने के लिए घूमते हुए पकड़े गए। ये सरकार के लिए कलंक है। हालांकि ये विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का हमेशा ही काम कटाक्ष करने का होता है, लेकिन ये भी जो कर रहे हैं वो सही है बिल्कुल वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए। वहीं बात करें हरिलाल अटल जो कि आरपीएससी के सचिव हैं, इन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन के सहयोग से परीक्षा आयोजित की जाती है। एहतियान पेपर स्थगित किया गया है।
जांच के बाद इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। पुख्ता जानकारी मिलने पर आयोग विचार करेगा। आयोग की ओर से सभी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुख्ता बंदोबस्त के लिए कई निर्णय भी लिए गए हैं। अगर पुख्ता बंदोबस्त आपने पहले किया होता तो आज राजस्थान के बेरोजगारों की स्थिति ये नहीं रहती। जो बेरोजगार कल शाम को घर से चले थे कि सुबह एग्ज़ाम है इसलिए एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर लेट ना हो जाएं, ये सोचकर कल शाम को चले थे। कोई अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पे बैठा है, कोई अभ्यर्थी बस स्टैंड पर बैठा है, लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर में गर्म हीटर लगाकर आराम से सो रहे हैं कड़कड़ाती ठंड में, इसलिए आपको उन बेरोज़गार अभ्यर्थियों की तरफ देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये बंदोबस्त पहले किए होते तो आज पेपर आउट होने की नौबत नहीं आती। इसके अलावा और भी कई भर्तियां हैं जो कि पहले रद्द हो चुकी हैं। रीट भर्ती का आप सभी को पता है 4 साल हो गए इस भर्ती को, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है, आज तक ये भर्ती नहीं हुई है। वहीं पटवारी की जो भर्ती निकली थी वो भी पेपर आउट हुआ था। JEN की भर्ती निकली थी 533 पदों के लिए, वो पेपर आउट हुआ था, भर्ती रद्द हुई थी, दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। लाइब्रेरियन की भर्ती हुई थी 700 पदों के लिए, वो पेपर आउट हो गया था। उसके बाद में फार्मासिस्ट की भर्ती निकली थी, 5 बार उसकी घोषणाएं की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं करवाई गई है। वहीं चिकित्सा विभाग की बात करें तो इसमें भी भर्ती हुई थी, लेकिन वो परीक्षा भी रद्द करवाई गई थी। तो काफ़ी एग्ज़ाम हैं जो कि रद्द की गई हैं। इसके अलावा और भी कई भर्ती परीक्षा हैं, जैसे इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2010 है, ये रद्द हुई थी। PTI भर्ती परीक्षा 2011 है, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2013 है, LDC परीक्षा 2013 है, खान विभाग में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2014 है, और भी न जाने कितने सैकड़ों भर्तियां हैं जो कि गवर्नमेंट बनने के बाद में भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की कमजोरी है। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस न्यूज़ के ऊपर, आप क्या सोचते हैं इस राजस्थान सरकार की को जो कांग्रेस सरकार है उसके ऊपर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका है आपका ओपिनियन जानने के लिए। आप जो भी कमेंट करते हैं उसके आधार पर हमें आइडिया बन जाता है कि आप फ़िलहाल की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इस न्यूज़ के बारे में पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।